हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज मेरी हो गई है सुबह जल्दी। आज मैं जल्दी जग गई हूँ क्योंकि आज जाना है मुझे कहीं। और तो मैंने कहा कि आप लोगों से थोड़ी बात कर लूँ, फिर इसके बाद मैं आपसे रास्ते में जाऊँगी जहाँ पे, फिर आपके बाद आपसे फिर मैं रास्ते में कंटिन्यू करूँगी वीडियो। तो अभी मैं यहीं पे हूँ, मेरी थोड़ा सा तैयारी कर लूँ, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ। आगे मैं अपनी थोड़ा सा पैकिंग कर लूँ, जो भी तैयारी है, फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो गाइस, मेरी तैयारी बन चुकी है और मैं तैयार हो गई। ये देखिए, तैयार हो गई हूँ और अब मैं निकल रही हूँ। गाइस, मैं आपको बता दूँ, मैं जा रही हूँ अब ससुराल। आज निकल रही हूँ मैं। और बने रहिए मेरे साथ। आगे मैं आपको दिखाती हूँ मेरी ससुराल कहाँ है और कितनी दूर है, कितना टाइम लगता है जाने में। तो बने रहिए मेरे साथ। आगे मैं अपना ब्लॉग कंटिन्यू करती हूँ। स्कूल बस नहीं जा, रोज बहाना मारे बैठाते बारे मारा मैं तैयार होते रहूं। ठीक बात मानता तो दे, बहुत सारी चीज का खबर है, बहुत सुन लेगा। हर चीज सुनो तो करना ही है कि तैयार है कर चल रहे हो। बस स्कूल में जाए तो सुन लेगा। तो पहले मम्मी स्कूल का नहीं जाते तुम नहीं तो दिखता हम औकात रही है तो करना ही कहे कहीं से पूछ ले। नहीं कहे जीलू दादी सोना दो दिनों का वो तेरी दस बजे गए आपको बजे अबे पागल इनका फर्जी मामा तैयार हो गया। बहुत 58 है, जल्दी जाओ। नहीं दे पाए गाड़ी में देखे हो तो कह लग जाती दिद्दा का करे दे रही ये अपन मन से गए तो क्या करें कभी दो अपने मन से जाते हैं। बोला नहीं ना और फिर ड्रामा हो लगी रात में पहुंच बोतल पानी वाली जल वाली यहाँ तो दुनिया सुना रही। तो गाइस, यहाँ पे देखिए मेरी तैयारी हो गई थी। ये और ये भगवान जी हैं, बिहारी जी को मम्मी कह रही थी कि इन्हें लिए जाओ अपने साथ में, वहाँ वो अपने दुकान में काउंटर पे ऑफिस में रख देंगे ये। और यहाँ पे हम कहाँ रखेंगे, चूहे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं तो उठा ले जाते हैं, इधर उधर फेंक देते हैं, तो समझ में नहीं आता। तो मम्मी कहीं बिहारी जी लिए जाओ अपने दुकान में रख देंगे, वहाँ पे ज़्यादा सही रहेगा। तो वही मैं पर्स में रख रही थी और इनकी तैयारी हो चुकी थी। ये बैठे थे, हेलमेट अभी से लगा लिए हैं, चारपाई में ही गाड़ी चलाने जा रहे हैं। देखिए, पहले से ही हेलमेट लगाए बैठे हैं। इतनी जल्दी थी जाने की, कुछ कहने को नहीं, क्योंकि ये अपने मम्मी पापा के पास आ रहे थे ना, और मैं अपने मम्मी को छोड़ के आ रही थी। बहुत फ़र्क होता है, लड़का हमेशा अपने मम्मी पापा के पास ही रह जाता है अपने घर में, और लड़की कभी अपने मम्मी पापा के पास नहीं रह पाती, उसे दूसरे घर में ही जाना पड़ता है और दूसरे के मम्मी पापा को ही अपने मम्मी पापा कहना पड़ता है। लड़की तो मान लेती है मम्मी पापा, लेकिन लड़के कभी एडजस्ट नहीं कर पाते, कभी भी एडजस्ट नहीं कर पाते कि ये इनके मम्मी है, ये पापा है, तो उन्हें हम भी अपना समझे। जब ये समझ रही है तो कोई नहीं समझता है। तो यहीं पे थोड़ा सा डिस्कस मम्मी से हो रही थी और मैं अपनी बहन को दे। यहाँ पे मेरी तैयारी हो गई थी और लास्ट टाइम आ गया था। और ये टाइम बहुत मुश्किल होता है यार, इस समय इतना ज़्यादा ख़राब लगता है, मम्मी को छोड़ के आना पड़ता है। मैं बता नहीं सकती, इतना बुरा लगता है कि क्या बताऊँ, लेकिन क्या कर सकते हैं, जाना तो पड़ेगा ही। मम्मी को छोड़ के जाने का तो किसी का मन नहीं होता। और ये मेरा छोटा वाला भाई आ गया था यहाँ पे, पैर छू रहा था मेरे। और उसके बाद फिर ये जब मुझे पता चल जाता है कि ये सीन आने वाली ना, तो रोने की, तो मुझे इतना बुरा लगता है कि मैं क्या बताऊँ। फिर देखिए गाइस, हम लोग निकल चुके थे घर से और ये हम पहुंच गए थे ज्वालागंज। आगे की वीडियो भी मैंने कैप्चर की थी, लेकिन वो बाय मिस्टेक मेरी गैलरी में सेव ही नहीं हो पाई है।
तो पता नहीं कहाँ निकल गई वो, और फिर वो क्लिप नहीं ऐड हो पाई। मैंने नहीं ऐड की क्योंकि थी नहीं गैलरी में मेरे, तो जितनी थी वही मैं ऐड कर रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे हम लोग आ गए थे ज्वालागंज बस स्टैंड। बस की इस बार ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि बाइक से ही आए थे हस्बैंड बुलाने के लिए। तो हम लोग ज्वालागंज आ गए हैं। और जो लोग मेरे यूट्यूब फैमिली में फतेहपुर से होंगे, ज्वालागंज राधानगर, उन्हें पता ही होगा। तो यहाँ पे ज्वालागंज में आज जितनी भी बस निकल रही थी, जितनी भी बस हम लोगों को मिली रास्ते में, कानपुर और औरैया में जितने भी मिली हैं, सारी बसें इतनी खाली थी, कोई भी सवारी कुछ भी नहीं था। पता नहीं आज क्या था, बहुत मतलब कि बहुत ही खाली बस जा रही थी, बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। और ये देख लिए, ये इसकी मैंने वीडियो इसलिए बनाई क्योंकि मेरी बहन की शादी इधर ही हुई है, तो थोड़ा सा ये वीडियो भी बनाना बनता था। मैंने कहा कि थोड़ी सी याद में रहेगी, यहाँ की वीडियो मैंने बनाई। और कल हम लोग यहाँ आने की सोच रहे थे, अटल बिहारी पार्क, लेकिन हम लोग नहीं आ पाए थे। तो मैंने कहा आ तो पाए नहीं है, तो आज जा रही हूँ तो इसकी वीडियो ही बना लेती हूँ, क्योंकि कहीं भी जाने के लिए कहो ना तो जाते हैं हस्बैंड, ना कहीं लेके जाते हैं, तो मुझे बहुत ही बुरा लगता है। और यहीं से ये जो पुल दिख रहा है आपको, इसके नीचे से ही आगे जाना होता है। मेरी बहन की ससुराल है आगे, यहाँ से हम लोग उसकी ससुराल के पास से ही निकल गए, लेकिन जा नहीं पाए उसके घर, बहुत पास से ही निकल गए। यहाँ से बहुत ही पास बचता है, 1-2 किलोमीटर बचता है, बहुत पास में उसकी शादी हुई है। तो हम लोग वहीं से उसके बगल से ही निकल के आ गए थे, लेकिन गए नहीं है वहाँ पे। और ये देखिए फिर हम लोग वहाँ से निकल आए ज्वालागंज से। और उसके बाद फिर हम लोग कानपुर हाईवे मिलता है, हाईवे पे ऊपर चढ़ गए थे। हाईवे में क्योंकि सिटी अंदर जाना तो बहुत भीड़ भाड़ होती है, तो कानपुर हाईवे में ही हम लोग निकले थे। और इतनी मतलब कि इतनी फास्ट बाइक चला रहे थे, मैंने कहा कि इतनी तेज़ बाइक मतलब चलाओ, 1 घंटे लेट पहुंच जाएंगे। लेकिन इतनी जल्दी क्या है, इतनी जल्दी चलाने की। मैं मतलब कि मैं वीडियो बना रही थी तो ऐसा लग रहा था कि मेरा मोबाइल मेरे हाथ से उड़ के गिर जाएगा ज़मीन में। मतलब कि मैं दोनों हाथ से पकड़ के वीडियो बना रही थी, उड़ रहा था मोबाइल मेरे हाथ से। फिर भी मैंने कहा, मेरी यूट्यूब फैमिली से मैंने कहा है कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगी मेरी ससुराल कितनी दूर है, तो मैंने कहा दिखाना तो चाहिए ही, नहीं तो यही कहेंगे कि फिर बता दी और दिखाई नहीं, पास में ही होगी ससुराल, तो आप लोग भी देख के समझ जाओ कितनी दूर मेरी ससुराल है। तो हम लोग ऊपर ओवर ब्रिज पे ही चल रहे थे। और बहुत मतलब यहाँ पे भीड़ भाड़ आज नहीं हो रही थी, पता नहीं क्यों। और ये अपनी गाड़ी इतना फास्ट चलाए जा रहे थे। थोड़ा सा फेस टू फेस मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे आप लोग समझ जाएंगे कि मतलब कितनी तेज़ बाइक चल रही है। देखिए एक हाथ मैं छोड़ दी थी, लेकिन बीच बीच में जब उड़ने लगता था मोबाइल तो मैं दोनों हाथ लगा लेती थी, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि मेरा मोबाइल गिर जाएगा मेरे हाथ से छूट के। बहुत तेज़ बाइक चला रहे थे। चुन्नी सिर पे रुक ही नहीं रही थी, बार बार डालती थी, बार बार गिर जा रही थी। और आगे से कह रहे थे कि ब्लॉग बना लो, वीडियो बना लो, वीडियो बना लो। वीडियो कैसे बना लेती, थोड़ा सा स्पीड कम कर रहे हैं तभी तो बनाऊँगी। तो बस मेरी यहीं तक वीडियो, मतलब फेस टू फेस में यहीं तक है। उसके बाद फिर मेरी ऐसे ही है। फिर ये देखिए गाइस, हम लोग आ गए उदी मोड़। अब जो लोग मेरे भाई बहन यूट्यूब फैमिली से, जो लोग मेरे इधर के होंगे MP मध्य प्रदेश के, तो वो जानते होंगे उदी, भिंड, चंबल, वो उन्हें पता होगा। तो हम लोग यहाँ उदी पे आ गए थे, उदी मोड़ पहुँच गए थे। यहाँ पे तो पानी की बतासे खा रहे थे हस्बैंड मेरे, मैं खा चुकी थी और वो खा के पेमेंट कर रहे थे। तो यहाँ पे मैं वीडियो बना रही थी, मैंने कहा कि दिखा दूँ। पानी बतासे के ठेले पे ही रुके थे। इसके पहले 2 जगह रुके थे हम लोग, औरैया में रुके थे और कानपुर में रुके थे। थोड़ा बस चाय ही पिए और कुछ नहीं किए। और यहाँ पे बस फिर उसके बाद डायरेक्ट उदी मोड़ पे हम लोग खड़े हुए हैं, पानी की बतासे खाए हैं। इसके बाद फिर डायरेक्ट हम लोग भिंड के लिए निकल लिए थे उदी मोड़ से। और देखिए यहाँ पे जो भाई चंबल मशहूर है भिंड में, मध्य प्रदेश में चंबल घाटी सबसे फेमस जगह है। तो आप लोग देखिए, चंबल बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा बढ़ी हुई थी, लेकिन इस समय बहुत ही घट गई हैं। थोड़ा ही पानी रह गया है, लेकिन इनकी लंबाई चौड़ाई बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा लंबाई चौड़ाई है। अभी इस समय घट गई हैं, ज़्यादा पानी नहीं रह गया, लेकिन अभी इसमें इतना पानी है, दिख रहा है आप लोगों को कि बहुत कम पानी, लेकिन इसमें इतना पानी है कि कहते हैं कि हाथी भी इसमें डूब सकता है, इतना पानी है इसमें, बहुत गहरान है इसकी। और बहुत ज़्यादा
मतलब कि वो है। तो यहाँ पे देखिए हमारे जो पुराना इतिहास, शायद गाना और वीडियो कैसेट जो भी बनी थी उनमें आप लोग सुने होंगे चंबल की जो फूलन देवी थी, वो फूलन देवी इसी घाटी में, जो पेड़ आपको दिख रहे हैं, जो चंबल का जो ये जंगल दिख रहा है, नज़ारा दिख रहा है आपको, यहीं पे वो रहा करती थी। आज भी उनका मतलब कि जहाँ वो रहती थी इन्हीं के बीच में आज भी उनका कमरा, गुफा जैसी कमरा जो है वो बना है, लेकिन वहाँ पे कोई नहीं जाता। कहते हैं वहाँ पे घुसो तो निकलने का पता ही नहीं चलता कहाँ से निकलें, क्योंकि इतना मतलब अंदर घुस के बना है वो कि वहाँ पे कोई नहीं जाता है। यहाँ पे इसी घाटी के बीच में एक मंदिर है, वहाँ पे आदमी दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो चंबल से हम लोग निकल आए थे, तो देखिए गाइस भिंड में हम लोग प्रवेश कर गए हैं, भिंड में आ गए। देखिए भिंड की है ये। तो हम लोग भिंड अंदर घुस आए थे, भिंड अंदर आ गए थे। इतना ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पे भिंड में, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, तो इसकी वजह से ज़्यादा यहाँ की वीडियो में नहीं बना पाई थी, बस इतनी थोड़ी सी बना ली थी मैं। बहुत ज़्यादा यहाँ पे भीड़ भाड़ थी, तो मोबाइल ही उल्टा सीधा हो गया था फिर भी, क्योंकि एक हाथ से मैंने कान्हा जी को पकड़ रखा था, एक हाथ से मैंने मोबाइल पकड़ रखा था, तो इसलिए मेरी वीडियो थोड़ा सा उल्टी हो गई थी। तो गाइस देखिए मैं आ गई हूँ भिंड, जहाँ पे रहती हूँ मैं ससुराल में। और देखिए 1 महीने में नहीं थी तो कमरे की हालत देख लीजिए आप लोग, देख लीजिए कैसी कर दिए हैं। हस्बैंड अकेले थे यहाँ पे, तो देखिए कमरे की थोड़ा सा हालत देख लीजिए, ऐसे है जैसे बिल्कुल कबाड़ खाना बना दिए, कबाड़ ही हो गया बिल्कुल। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे बैठे कौन, कहाँ पे बैठने तक की जगह नहीं है। देख लीजिए ऊपर तो आप देख ही लीजिए, नीचे देख लीजिए, थोड़ा सा नीचे देखिए कैसा फैलाए पड़े हैं, ये देखिए। मतलब आप कहीं पे भी बैठ नहीं सकते, बैठने की जगह नहीं है। तो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ से सफाई शुरू करूँ, कहाँ से कौन सा काम शुरू करूँ। पूरा कमरा अस्त व्यस्त पड़ा है, और जब मैं गई थी तो बिल्कुल क्लीन साफ़ सुथरा करके गई थी। सफाई नहीं करते वो बात अलग है, लेकिन ऐसे गंदगी कौन करता है कि मतलब वहाँ से आने के बाद ऐसे इंसान बिल्कुल परेशान हो जाए सफाई करते करते। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ से क्या शुरू करूँ। मतलब चारों तरफ फैलावन फैली पड़ी है, समझ में नहीं आ रहा है। और जस्ट अभी मैं कमरे में आती जा रही हूँ। सुबह की चली 8:30 बजे की चली, 3:30 4 बज गए, 8:30 बजे की चली, 4 बज गए। इतनी ज़्यादा और वो भी बाइक से, बस से या किसी चीज़ से आओ वो बात अलग होती है, वो भी बाइक से आना इतनी दूर से। इतनी ज़्यादा मतलब थकान महसूस हो रही है, कुछ कहने को नहीं। कमर अलग दर्द हो रही है और पैरों में सूजन आ गई। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ पैर, तो देखिए गाइस कितने सूजन आ गई, कितनी ज़्यादा सूजन आ गई पैरों में, इतनी ज़्यादा सूजन आ गई है पैरों में और हर जगह। समझ में नहीं आ रहा मुझे। देखिए कान्हा जी भी मेरे आके बैठ गए हैं। ये भी भाई हमारे साथ बहुत सफ़र करते हैं, फतेहपुर आना, फतेहपुर जाना, भिंड आना, इतना लंबा सफ़र ये भी गाड़ी से ही करते हैं। ये भी बेचारे बहुत थक गए हैं, खाना भी नहीं खाए, आज पूरा दिन हो गया। हम लोगों ने तो थोड़ी बहुत चाय भी पी ली थी, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं खाया। चाय मैं इन्हें नहीं पिलाई, पानी पिला दी हूँ। बाकी जो सिंघाड़ा लिए थे वो मैं खिला दी हूँ, इन्हें चाय नहीं पिलाई हूँ मैं। तो ये भी भूखे हैं। और खाना हम लोगों ने भी नहीं खाया। खाना मम्मी बना के दे दी थी, लेकिन कहीं पे भी 1-2 जगह गाड़ी रोके, बस 5-10 मिनट के लिए चाय पीने के लिए, कहीं पे भी गाड़ी नहीं रोके हैं। तो खाना हम लोगों ने कहीं नहीं खाया है। मम्मी जो बना के दी थी खाना वैसे ही रखा है, वो अभी हम लोग रात में खाएंगे, क्योंकि अब 4 बज गए हैं, अब खाने का टाइम नहीं है, अब शाम को ही खाएंगे। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं क्या ना करूं। और आते ही कमरे में अकेली, और वो चले गए। अब यहाँ पे भूत की तरह अकेले रहो। वहाँ पे मम्मी बहन भाई सब लोग थे, बहुत अच्छा लगता था। अब यहाँ पे अकेले, मतलब कि सारा दिन अकेले बैठे रहो, कोई मतलब ही नहीं है। चले गए वो अपनी दुकान पे, अकेले अपने काम करो, चाहे सो चाहे जागो, चाहे हंसो चाहे रो, कोई मतलब नहीं।
अकेले बैठे रहो। इतना बुरा लग रहा है, मैं क्या बताऊँ आपसे, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन ऐसी रीत जो बन गई है यहाँ पे ना, वो रीत को तो निभाना ही पड़ेगा। इतनी दूर यार किसी की शादी ना हो जितनी दूर मेरी शादी हुई, बहुत ही दूर शादी हुई है। मेरी छोटी वाली जो बहन है उसकी शादी फ़तेहपुर में ही हुई है, उसको बहुत सही है। मेरी इतनी दूर शादी हो गई है। अगर कभी ये है कि हमें जाना है मिलने, तो सुबह से तैयार होके निकलो तब रात में पहुंच सकते हैं, क्योंकि इतनी दूर शादी हुई है। कभी सोच नहीं सकते, कभी एक दिन घूमने का मन हो तो 4 दिन का टाइम निकाल के तब जाओ, क्योंकि इतने दूर ही है। उसी दिन जाके उसी दिन आना नहीं हो सकता। पास में होती शादी तो उसी दिन जाओ, सुबह और शाम को वापस आ जाओ, घूम भी लो, मम्मी से मिल भी लो, सब लोगों से घर में मिल लो, मन बहल जाता है। लेकिन यहाँ पे तो सोचना पड़ता है जाने के लिए, इतना दूर है। मेरी ससुराल बहुत ही दूर हो गई यार, मैं क्या बताऊँ आपसे। तो चलिए बने रहिए मेरे ब्लॉग में। आगे मैं सोचती हूँ मुझे क्या करना है, थोड़ा बहुत कुछ कर लेती हूँ, बाकी मैं कल करूँगी। आज कुछ भी नहीं करूँगी, आज बहुत थकान हो रही है, कल करूँगी। और अभी तो मैं कुछ भी नहीं करूँगी, इस समय मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि 1 महीने बाद मैं यहाँ पे आई हूँ। वहाँ पे मैं सब लोगों के साथ में थी, मुझे यहाँ पे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। तो अभी मैं कुछ भी नहीं करूँगी, 2 4 5 मिनट 10 मिनट ऐसे ही बैठूँगी, उसके बाद सोचूँगी मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर मिलती हूँ आपसे आगे, तब तक बने रहिए मेरे ब्लॉग में। तो आगे मैं मिलती हूँ आपसे। हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो अब थोड़ा सा जाके टाइम मिला है मुझे, तो मैंने कहा कि आप लोगों से थोड़ी सी बातचीत कर ली जाए, क्योंकि आज सारा दिन मैंने ब्लॉग तो बनाया है, पर सारा दिन मैंने फ़ेस टू फेस बात नहीं की। मेरी सारी वीडियो में वॉइस ओवर ही है, क्योंकि रास्ते में मैं अपनी रियल आवाज़ नहीं डाल पाई हूँ, इसलिए मैंने वीडियो में वॉइस ओवर की है। क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल पाया यार, इतनी दूर ससुराल ही है मेरी, इतना टाइम लगता है। वहाँ से 8:30 बजे 9 बजे हम लोग निकले हैं 9 बजे हम लोग निकले हैं और यहाँ पे पहुँचे हैं यहाँ के 4 बजे। बहुत टाइम हो गया था, सारा दिन रास्ते में ही हो गया, और शरीर अलग दर्द हो रही है पूरी, पैरों में सूजन, शरीर में सूजन आ गई है। इसलिए मैं ज़्यादा मतलब कि नहीं बना पाई हूँ ब्लॉग आज का। और इसके आगे का जो ब्लॉग होगा वो मेरा कल के पार्ट में आएगा, सेकंड पार्ट में। आप लोग देखना और फुल वॉच करना। और कल मैं आप लोगों को मनोना धाम में जो हमारे साथ एक चमत्कार हुआ है उसके बारे में मैं कल की वीडियो में बताऊँगी आप लोगों को। तो कल मेरा ब्लॉग देखना। और आज का ब्लॉग मैंने कहा कि थोड़ा सा ही जो हुआ है, जो बहुत भी थोड़ा सा मैंने कैप्चर किया है, वो थोड़ा ही पोस्ट करती हूँ, क्योंकि आज मुझे टाइम नहीं मिल पाया पोस्ट करने का। सारा दिन मेरा रास्ते में ही बीत गया। और तो खाना पीना तो आज हम लोगों ने पूरा दिन किया ही नहीं है, रास्ते में ही हो गया, थोड़ा नाश्ता पानी हो गया था। हस्बैंड मेरे चले गए हैं अपनी जो दुकान की है वहाँ पे चले गए हैं, और अभी वो थोड़ी देर में आएंगे। तो मैंने कहा कि थोड़ी आप लोगों से बातचीत कर ली जाए। तो जितना मेरा ब्लॉग था आज का मेरा यहीं पे है। इसका आगे का पार्ट जो कल के ब्लॉग में आएगा, तो कल आप लोग देखना और मेरे ब्लॉग को सपोर्ट करना, प्यार देना मेरे ब्लॉग को। और मेरा ब्लॉग जो है आगे का वो कल के ब्लॉग में आएगा। आज मेरा बस इतना ही। और आप लोग देखना, कमेंट करके बताना कि मेरा ब्लॉग कैसा लगा आप लोगों को। आप लोगों की भाई जितनी मेरी बहनें होंगी, जितने मेरे भाई होंगे, उन लोगों की ससुराल भी क्या मेरी तरह इतनी दूर है, कमेंट करके बताना। मेरी ससुराल तो बहुत दूर है, आप लोगों की ससुराल इतनी दूर है कि पास में है, क्या है, कमेंट करके बताना। और मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में बताना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि जो भी मैं वीडियो अपनी अपलोड करती हूँ मेरे चैनल पे आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और सपोर्ट करना और मेरे वीडियो को फुल वॉच करना यार, क्या जाता है देखने में, थोड़ी एमबी तो चली जाती है, आप लोगों का टाइम लग जाता है। और आप लोग सपोर्ट करना, थोड़ा सा आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो इसका जो सेकंड पार्ट है कल आएगा। तो मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।